मत्ती 24 ने इसके लिए बोला है। उसने कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। देखिए, चारों ओर सारे में आपको स्मरण है, यीशु ये बोल रहा है, लड़ाइयां, अफवाहें और युद्ध और अफवाहें और युद्ध, इस प्रकार से अंत तक। अब ये तुरई का शब्द है। अब जब हम तुरैयों पर आते हैं, हम वहां वापस जाएंगे और हर युद्धों को उसमें लेंगे और आपको दर्शाएंगे कि वे कलीसियाओं के पीछे पीछे हुए, दिखाते हैं कि ये मोहरों के पीछे हुए, लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें। परंतु तुरही राजनीतिक उथल पुथल को सूचित करती है, जबकि मोहरें धार्मिक उथल पुथल करती हैं। समझे, एक मोहर खुली, एक संदेश आया और फिर कलीसिया सदा अपने राजनीतिक ढंग से स्थिर हो गई और जो कुछ भी और इसके सारे मान्य लोग। और जब वास्तविक संदेश आता है, वो संदेश वाहक आगे बढ़ता है, वो हिलाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये ठीक बात है, ये धार्मिक उथल पुथल है जब मोहर खुलती है। यही जो घटित हुआ। जी हाँ, वे सारे संयोन में शांति के साथ हैं। कलीसिया पूरी रीति से व्यवस्थित हो गई है। हमें ये सब बना हुआ मिला, जैसे कि चर्च ऑफ इंग्लैंड वे सारे व्यवस्थित हो गए थे। कैथोलिक कलीसियाएं सारी स्थिर हो गईं और फिर लूथर आता है तो वहाँ धार्मिक अशांति थी। जी हाँ श्रीमान, निश्चय ही थी। ठीक है, कलीसिया ज्विंगली के साथ चली गई और ज्विंगली से अलग भागों में और कॉल्विन में, और कुछ समय बाद एंग्लिकन कलीसिया स्थिर हो गई। ये बहुत ही सरल था। और फिर वेस्ली आता है, वहाँ धार्मिक अशांति थी। ये ठीक बात है, ये सदा धार्मिक उथल पुथल को सूचित करता है। अब मोहर आइए, अब हम इसे थोड़ा सा पढ़ें। मैं इसे लेना चाहता हूँ, हम इसे पढ़ेंगे। मैं बातें करने लगा। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। क्या हुआ? और मैंने सुना जैसे कि एक गर्जन का शब्द था। ओ, मैं कितना चाहता हूँ कि इस पर कुछ मिनटों के लिए ठहरूं। और अब मैं आशा करता हूँ कि वे लोग जो इन चीजों को जानते हैं और प्रभु की सांत्वना की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब गहराई से अध्ययन करेंगे और टेपों पर भी, कि आप इस पर सोचेंगे। पहली चीज घटित हुई, वो मेमने ने वो पहली मोहर तोड़ी, एक गर्जना हुई। अब ये महत्वपूर्ण है, इसमें ये अर्थपूर्ण है। इसका एक अर्थ है, इसका अर्थ है, बिना अर्थ के कुछ नहीं होता। ठीक है, एक गर्जना हुई। अचरज है कि वो गर्जन क्या चीज थी। आइए थोड़ा सा पढ़ें। आइए मत्ती को निकाले, नहीं, आइए संत यूहन्ना पहला लें। संत यूहन्ना 12वां अध्याय, इसे 1 मिनट रोके रखें। संत यूहन्ना 12वां अध्याय, अब 23वें पद से आरंभ करके संत यूहन्ना का 12वां। अब यहाँ सुने, अब बहुत ध्यान से, तब आपको और अधिक अचरज नहीं होगा कि ये क्या है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। देखिए, यहाँ आप युग के अंत पर हैं, उसकी सेवकाई समाप्त हो रही है। समझे, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। किस बारे में? वो समय आ गया है कि जब उसकी दुल्हन उठा ली गई है। क्या वो समय आ गया है कि वो समय और ना होगा? स्वर्गदूत एक पांव पृथ्वी पर रखने के लिए तैयार है और दूसरा पांव समुद्र पर। मेघधनुष उसके सिर पर है, पांव के साथ, और कहता है, समय समाप्त हो गया। इसे छोड़ उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और शपथ खाई कि समय और ना होगा। जब ये घटित हुआ, कितना सिद्ध है ये कलीसिया के लिए एक शपथ पत्र। समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जी व्याकुल है। आप कहते हैं, अच्छा, वो मार्ग के अंत में आ रहा है और आपको परेशानी है। इससे आप क्या सोचते हैं? जब कुछ महान आत्मिक घटित होता है, वो आपको परेशान करता है। ओ प्रभु, ओह, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा। तब जब मेमने ने पुस्तक ली और पहली मोहर तोड़ी, परमेश्वर अपने अनंत सिंहासन से बोला,
कहने को कि वो मोहर प्रकट होने के लिए क्या थी, परंतु जब ये यूहन्ना के सामने रखी गई तो ये एक प्रतीक में थी। जब यूहन्ना ने ये देखा, ये अब भी एक भेद था। क्यों? ये उस समय भी प्रकट नहीं की गई, ये तब तक प्रकट नहीं की जा सकती थी जो इसने यहाँ कहा अंत के समय में, परंतु ये एक प्रतीक में आती है। जब गर्जन हुई, स्मरण रखें, एक धमाके के शोर में एक गर्जन परमेश्वर की आवाज है, यही जो बाइबल कहती है। देखिए, एक धमाका गर्जन का। उन्होंने सोचा ये गर्जन थी, परंतु ये परमेश्वर था। वो ये समझ गया क्योंकि ये उस पर प्रकट किया गया था। समझे? ये गर्जन थी। और ध्यान दें, पहली मोहर खुल गई। पहली मोहर जब ये प्रतीक के रूप में खुली, गर्जन हुई। अब इस विषय में क्या है जब ये वास्तविक रूप में खुली? ओह, जैसे ही मेमने ने मोहर खींचकर खोली और इसने क्या प्रकट किया? अपने आप में सब नहीं, ये परमेश्वर के पास है। अगला ये प्रतीक में है। तब ये प्रकट हुई तीन चीजें। समझे? ये सिंहासन से आ रहा है। पहला, ये देखी, सुनी या कुछ नहीं की जा सकती है। ये मोहर बंद है। मेमने के लहू ने दाम चुकाया है, और जब वो बोला तो गर्जन हुई, और जब उसने ये किया, एक सफेद घोड़े पर घुड़सवार निकला, और ये अब भी प्रतीक में है। अब ध्यान दें, उसने कहा ये अंत के दिनों में जाना जाएगा, परंतु ये कलीसिया के प्रतीक में आता है। कलीसिया, क्या आप ये समझते हैं? ये कलीसिया के प्रतीक में आगे आता है कि वे जानते हैं कि वहां एक मोहर है, परंतु ये अभी क्या है वे नहीं जानते, क्योंकि ये सफेद घोड़े का सवार है, और ये अंत के दिन में प्रकट होने के लिए है। जब ये वास्तविक मोहर तोड़ी गई, किसके लिए तोड़ी गई? मसीह के लिए नहीं, परंतु कलीसिया के लिए। अब ध्यान दें, ओ प्रभु, ये मुझे थरथरा देता है। मैं आशा करता हूं कि कलीसिया इसे सच में समझती है कि मेरा आप लोगों से क्या अर्थ है। मैं आपको दुल्हन कहकर पुकारने जा रहा हूं। देखिए कि आप इसे समझ लेंगे। गर्जन एक आवाज है। आवाज कहां से आई? सिंहासन से, जहां मेमना एक बिचवाई करने वाले की तरह से हटा। अब ये वो यहाँ खड़ा है कि अपना स्थान ले और अपने दावे को, परंतु गर्जन सिंहासन के अंदर की ओर से आई। गर्जन हुई और मेमना वहां बाहर खड़ा था। गर्जन, जहां से मेमना हटा, पिता के सिंहासन को छोड़ा कि जाकर अपना सिंहासन ले। महिमा हो। अब मित्रों, अब इसमें ना चूकें। एक मसीह के समान हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद से शपथ खाई कि वो मसीह को उठाएगा ताकि उसके सिंहासन पर बिठाए और उसे एक अनंत राज्य इस पृथ्वी पर दे। उसने किया। और यीशु ने कहा, वो जो मसीह विरोधी पर जय पाए और संसार की सारी चीजों पर, वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा, जैसा मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। समझे? वो किसी दिन पिता के सिंहासन से उठता है और जाकर अपने सिंहासन को लेता है। अब वो अपने लोगों को बुलाने के लिए आता है। वो उनका दावा कैसे करने जा रहा है? छुटकारे की पुस्तक पहले ही हाथ में है। महिमा हो। मेरा भजन गाने को मन कर रहा है। जल्द ही मेमना अपनी दुल्हन को सदा के लिए अपने साथ लिए लेगा। स्वर्ग की सारी सेना जमा होगी इसे देखने को। ये एक शानदार दृश्य होगा। सारे संत बेदाग सफेद और यीशु के साथ अनंत उत्सव में। ओ प्रभु, स्वर्गीय स्थानों में बैठने के विषय में बातें करते हैं। ये क्या होगा यदि हम यहाँ पृथ्वी पर बैठे हुए इसी प्रकार अनुभव करें, इसके पहले कि उठा लिए जाना हो, इस स्थिति में जिसमें हम अब हैं, और हम आनंदित हो सकते हैं और दीवारों के साथ लगे खड़े होते हैं और वर्षा में खड़े होते हैं, बस ये सुनने के लिए कि क्या होगा जब हम उसे वहां बैठे देखेंगे। ओह प्रभु, ये महिमामय समय होगा। पिता का सिंहासन छोड़कर सामने आया कि उसका पुत्र होने, वो दाऊद का पुत्र है। यही जो इजराइल ने सोचा कि वो तब करेगा। सरफुनी स्त्री को याद रखें, कहा तू दाऊद का पुत्र। अंधे बर्तुलमई को याद रखें, तू दाऊद की संतान। और यीशु को मालूम था कि योजना क्या थी, जबकि वे नहीं जानते थे। उन्होंने उसे बाध्य करने का यत्न किया कि वो सिंहासन ले, और यहाँ तक कि पिलातुस ने उससे पूछा, परंतु उसने कहा, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे लोग लड़ाई करते
मेरा राज्य ऊपर का है। परंतु उसने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना करो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जैसे ये स्वर्ग में होती है। आमीन। ओह, ये चीज कितनी महिमामय है। अपना सिंहासन लेने के लिए पिता का सिंहासन छोड़ा। अब वो अपने बिचवाई के कार्य से बाहर आ गया कि अपने सिंहासन का दावा करे। अपने छुड़ाए हुए लोग इसे करने के लिए वो सिंहासन से आया। तब ये सिंह के समान जानदार यूहन्ना को कहा गया, आ और देख। ध्यान दें, क्या आप इसे पढ़ रहे हैं? उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। आप जानते हैं प्राणी क्या है? हम उन्हें ले चुके। एक सिंह के समान, एक बैल के समान और एक मनुष्य के समान और एक उकाब के समान। अब पहले प्राणी ने कहा, ध्यान दें, हर बार एक अलग प्राणी। जब तक वे 4 घुड़सवार निकले, वहाँ 4 प्राणी हैं और वहाँ 4 घुड़सवार हैं। ध्यान दें, उनमें से प्रत्येक प्राणी घोषणा करता है, मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। हम इसे फिर से लेने जा रहे हैं और प्रमाणित करेंगे कौन सा मती, मरकुस, कौन सा मरकुस कौन सा वाला यूहन्ना, प्रत्येक जैसे कि वे गए। उनमें से एक प्राणी ने कहा, आ देख। उसने गर्जन का शोर सुना और उनमें से एक प्राणी ने कहा, अब आ देख। अब दूसरे शब्दों में यहाँ मेमना खड़ा है और यूहन्ना वहाँ खड़ा हुआ घटित होते देख रहा है। मेमना सिंहासन से आता है जैसे कि वो घात किया गया था, उसके सारे लहू में है। केवल वही मिला जो योग्य था। और जब वो वहाँ पहुंचा और पुस्तक को लिया, वो हर चीज चिल्लाने लगी और चीखने और चलता रहा। आप देखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि छुटकारे का भुगतान हो गया था। अब वो अपने का दावा करने आ गया, इसलिए वो पुस्तक को लेता है और यूहन्ना के सामने खड़ा होता है। वो इसे पीछे की ओर खींचता है और मोहर को तोड़ता है, मोहर को नीचे की ओर खींचता है। और जब वो मोहर को नीचे खींचता है तो उस स्थान में गर्जन होती है। और जब गर्जन गरजी तो कोई संदेह नहीं, यूहन्ना हवा में उछल गया जब गर्जन की गर्जना हुई। और तब चारों प्राणियों में से एक ने कहा, अब आ देख, ये क्या है? यहाँ इसके नीचे क्या प्रकट हुआ? ओ प्रभु, यूहन्ना जो तूने देखा उसे लिख ले। इसलिए यूहन्ना देखने के लिए जाता है कि ये क्या था। यूहन्ना देखने के लिए जाता है कि गर्जन ने क्या कहा। ये तब कि इस प्राणी ने यूहन्ना को बताया, आ देख कि पहली मोहर के नीचे कौन सा भेद है। गर्जन रचयिता की आवाज ने बोला। अब उसे जानना चाहिए कि वो क्या है। देखा, ओह प्रभु। परंतु अब सोचिए, उसने ये लिखा। परंतु जब उसने वो दूसरे 7 गर्जन लिखने आरंभ किए, उसने कहा, इसे मत लिख। उसे हर चीज जो उसने देखी लिखने का अधिकार दिया गया था। परंतु जब ये 7 गर्जनें प्रकाशित वाक्य 10 में बोली, उसने कहा, इन्हें बिल्कुल मत लिख, ये भेद हैं। हमें अब भी नहीं मालूम कि ये क्या है, परंतु मेरे दृष्टिकोण में वे बाद में प्रकट होंगी। जब ये होता है तो ये उठा लिए जाने के अनुग्रह के लिए विश्वास देगा उस कलीसिया के लिए कि चली जाए। समझे, हम हर चीज से होकर निकल रहे हैं जो हम जानते हैं। उन सारी व्यवस्थाओं में से हमने हर चीज पर ध्यान किया। हमने परमेश्वर के भेदों को देखा। हमने दुल्हन के महान एकत्र होने के प्रकटीकरण को देख लिया इन अंत के दिनों में। परंतु अब भी उसमें कुछ है जिस पर हम अपने से प्रकाश नहीं डाल सकते। इसमें कुछ और है। परंतु मैं कल्पना करता हूँ, जब ये भेद सामने आने लगते हैं, परमेश्वर ने कहा, अब इसे रोक ले, 1 मिनट रुको, मैं इसे उस दिन में प्रकट करूंगा। इसे बिल्कुल भी मत लिख यूहन्ना, क्योंकि इस पर लड़खड़ा जाएंगे। बस इसे जाने दे। देखिए, परंतु मैं इसे उस दिन में प्रकट करूंगा जब इसे करने की आवश्यकता होगी। वे बिना किसी बात के लिए कभी नहीं बोले। स्याही की छोटी बूंद को याद रखें। हर चीज का उद्देश्य है, हर चीज का कारण है। परंतु ध्यान दें, रचयिता बोला और उसने ये आवाज सुनी और वो देखने को गया। परंतु अब मेमना यूहन्ना को दिखा रहा है कलीसियाई वचन के प्रतीक में। जैसे कलीसिया को जानना है क्या लिखना है, उसने बस उसे दिखा दिया। कहा, अब इसे न बता कि ये क्या है। यूहन्ना, नीचे जाकर मत कह कि अब ये जो है वो क्या है। इस 7वीं मोहर के नीचे जाकर मत बता, क्योंकि यदि मैं यूहन्ना को ये बताता हूँ तो उन सारे बीते युगों की योजना टूट जाएगी। ये एक भेद है, समझे। वो बस चाहता है उसका आगमन। उसने कहा, अब और कोई ये जानने नहीं जा रहा है कि मैं कब आ रहा हूँ। समझे।
बस यही है। ये मेरा काम नहीं है कि जानूं कि कब, मैं बस तैयार रहूंगा, आप देखिए। इसलिए जब उसने कहा, अब यूहन्ना आगे बढ़ा, उसने सोचा अब मैं ये देखने जा रहा हूँ। अब उसने क्या किया? जब यूहन्ना आगे बढ़ा, वो अब क्या करना है? अब इसे कलीसिया काल के लिए लिखना है। उसे यही करना चाहिए कि कलीसिया कालों को लिखे। 7 सुनहरे चिरागदानों में जो तू देखता है वो लिख, आरंभ में इस कलीसिया को लिख और उन्हें बता। ठीक है। और गर्जन हुई। यूहन्ना को मालूम था कि ये परमेश्वर की आवाज है। और तब सिंह समान प्राणी ने कहा, आ देख, ये क्या था? और जब यूहन्ना आगे बढ़ा अपनी कलम के साथ कि लिखे कि वो जो भी देखने जा रहा है, अब उसने कभी नहीं देखा कि ये सही में क्या था। वो इसे कभी नहीं समझा, परंतु जो उसने देखा, जो परमेश्वर कलीसिया के लिए एक समय के लिए भेज रहा था, अब उसे मिला। वो करेगा, वो सदा करता है, वो इसे स्पष्ट करता है जब इसे स्पष्ट करने का समय आता है। परंतु उसने इसे तब स्पष्ट नहीं किया था। क्या? क्योंकि वो इसे अंत के काल तक छिपा के रखना चाहता था, और अंत के दूत के संदेश देने के दिनों में वो सारे भेदों को समेट लेगा। समझे? इसे स्पष्ट नहीं किया। परंतु जो यूहन्ना ने देखा, उसने बस देखा, एक सफेद घोड़ा बाहर गया उसके सवार के साथ। इसलिए उसने जो लिखा, देखिए, जब उसने किया यही जो उसने कहा, आ देख। इसलिए यूहन्ना देखने को गया जो वो देख सका कि कलीसिया को लिखे। और जब वो किया, उसने देखा एक सफेद घोड़ा, और वो जो उस पर बैठा था उसके पास एक कमान थी, और वो जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और जय प्राप्त करे, और उसे एक मुकुट दिया गया था। और जब यूहन्ना ने बस यही देखा, इसलिए उसने लिखा, वो सारा का सारा लिखा। अब देखिए, ये प्रतीक में है इस प्रकार से कि कलीसिया ने ये प्राप्त किया, परंतु प्रतिज्ञा के साथ, और अंतिम दिन में वो इसे प्रकट करेगा, दिखा कि ये क्या है। परमेश्वर इसे समझने में हमारी सहायता करे। कलीसियाई काल, परंतु ये तब तक पूरी रीति से नहीं जाना गया जब तक 7वां दूत इस अंतिम कलीसिया, ध्यान दें, वो आरंभ करता है। 7वीं कलीसिया काल का ये दूत, यदि आप इस पर ध्यान देते हैं, वो कोई नामधारी आरंभ नहीं करता है जैसे उन बाकियों ने किया। स्मरण रखें, यदि वो आरंभ नहीं करता, नहीं, यदि आप ढूंढेंगे तो वो इसके विरोध में है। क्या एलिया इसके विरोध में था? निश्चय ही वो था। क्या यूहन्ना इसके विरोध में था? एलिया के आत्मा के साथ। एलिया पर किस प्रकार का आत्मा था? वो उसके विषय में कोई भी अधिक नहीं जानता। वो बस एक मनुष्य था, परंतु वो एक भविष्यवक्ता था। उससे घृणा की गई। ओह प्रभु! और किस समय वो उठा? ठीक इजराइल की लोकप्रियता के समय में, जब वे सारे संसारिक हो गए थे, और इसने वहां उसे लिया, और वो एक स्त्री से घृणा करने वाला था। ओह जी हाँ श्रीमान, निश्चय ही वो था। और उसने बीहड़ को पसंद किया, ये उसका स्वभाव था। तब उन लोगों को मालूम होना चाहिए था कि वो व्यक्ति उसी आत्मा के साथ कब बाहर निकल कर आता है। ये यूहन्ना है। लोकप्रिय लोग जैसे वेशभूषा नहीं, जैसे कि मैंने बीती रात्रि में कहा, वे बालकों को चूमते और विवाह और गाड़ते और आदि आदि, परंतु ये मनुष्य जंगल से निकल कर आया। वो क्या था? उसने जंगल से प्रेम किया। दूसरी चीज उसने की, उसने नामधारी से घृणा की। उसने कहा, अब तुम ये ना कहो कि हम इससे उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा कि परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करे। वो समझौता करने वाला नहीं था। वे नहीं सके। कहा, क्या तुम हवा से हिलते हुए सरकंडे को देखने गए थे? यूहन्ना को नहीं श्रीमान। उसने और भी क्या किया? एलिया के समान, जिसने इजाबेल से कहा, उसने हेरोदियास से कहा, सीधा हेरोदेस के सामने गया और कहा, उसे रखना ये व्यवस्था के विरुद्ध है। उसने उसका सिर कटवा दिया इस बात के लिए। समझे? उसने एलीशा को पकड़ने का यत्न किया। वही आत्मा जो इजाबेल में थी, इस स्त्री में थी, और वही चीज आज इजाबेल की कलीसिया में है। वही चीज अब इस पर ध्यान दें। हम ये क्या ही महान शिक्षा पाते हैं। और अब ऐसा लगता है कि ये लोग जान गए। यूहन्ना ने उन लोगों पर चिल्लाना शुरू कर दिया, और वहां खड़ा है। लगता है वे समझ गए होंगे कि ये एलीशा का आत्मा है। उन्हें ये समझ जाना चाहिए, यही वो जो था अब। और हम पाते हैं कि कलीसियाई कालों में होते हुए हैं, वचनानुसार जिसकी हमसे प्रतिज्ञा की गई है, उस आत्मा की वापसी
अंत के समय से जरा सा पहले ये सत्य है। और अब ध्यान दें, आप इसके स्वभाव पर ध्यान दें। वो दूसरा कलीसिया युग आरंभ नहीं करेगा जैसे लूथर और वेस्ली और उन सब बाकी लोगों ने किया। वो कोई दूसरी कलीसिया आरंभ नहीं करेगा, क्योंकि अब आरंभ करने के लिए और कोई कलीसिया युग नहीं है, समझे? और कोई नहीं है, इसलिए उसे इसके विरोध में होना चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा बिल्कुल वैसी ही होगी जो पहले हुए थे, वही आत्मा। और जैसा कि मैंने बीती रात्रि कहा कि परमेश्वर को अच्छा लगा कि इसे 3 अलग अलग समयों में इसे प्रयोग करे, कि उसका अंक 3 है, न कि 2। 3 2 बार पहले उपयोग कर चुका, अब वो इसे फिर से उपयोग में लाने जा रहा है। उसने ऐसा कहा है, ये प्रतिज्ञा दी है। अब ध्यान दें, जब उसने किया, वो कोई नामधारी आरंभ करने नहीं जा रहा है, क्योंकि लुदीकिया कलीसिया काल अंतिम काल है और 7वें दूत का संदेशवाहक, जो कि 7वां संदेशवाहक है 7वीं कलीसियाई काल के लिए, वो व्यक्ति है जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करने जा रहा है। ये सारी भेद भरी बातें ये होने जा रहा है। गत रात्रि कितने यहाँ पर थे, आपके हाथ देखूं, मैं समझता हूँ तब तो मुझे ये पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब जानते हैं कि ये कहाँ पर है, 10वें अध्याय में। देखिए, ठीक है, सुधारक गिरी हुई कलीसियाई युग को सुधारने आए, उन पिछले वालों को और फिर उन सुधारकों के आने के बाद और कलीसिया युग को जहाँ वे थे और संसार में चले गए थे, तब उन्होंने नया कलीसिया युग आरंभ किया। उन्होंने सदा यही किया, सदा। अब हम इससे होकर निकले, समझे? दूसरे शब्दों में, यहाँ एक कैथोलिक कलीसिया युग था, रोमन कैथोलिक कलीसिया। इसके साथ लूथर आया, एक सुधारक। वो एक सुधारक कहलाया। और वो क्या करता है? वो ललकारना शुरू करता है, और जब वो करता है, वो कलीसिया का विरोध करता है। और पहली बात आप जानते हैं वो क्या करता है? वो उसी चीज को बनाता है जिसे निकालने के लिए वो बाहर आया, दूसरी कलीसिया से। तब उनके पास दूसरा कलीसियाई काल हुआ। तब पहली बात आप जानते हैं यहाँ आती है, कलीसिया युग इतनी गड़बड़ी है। जॉन वेस्ली आता है, दूसरा सुधारक। देखिए, दूसरा कलीसिया युग बनता है, समझे मेरा क्या अर्थ है? दूसरा कलीसिया युग बनाया गया, वे सब सुधारक हैं। इस अंतिम संदेश पर ध्यान दें। इस अंतिम कलीसिया युग के ये सुधारक नहीं है, वो एक भविष्यद्वक्ता है, सुधारक नहीं। मुझे दिखाएं कभी भविष्यद्वक्ता ने कलीसिया युग आरंभ किया। वो सुधारक नहीं है, वो एक भविष्यद्वक्ता है। दूसरे सुधारक थे परंतु भविष्यद्वक्ता नहीं। यदि वे होते तो प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ता के पास आता है। यही कारण है कि वे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर निरंतर बने रहे और वे सारी चीजें, क्योंकि वे सुधारक थे, न कि भविष्यद्वक्ता। परंतु फिर भी वे परमेश्वर के महान पुरुष थे। जिस दिन वे जिए उस दिन की आवश्यकता को देखा और परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया और उन्हें भेजा गया कि उन चीजों के टुकड़े टुकड़े कर दें। परंतु परमेश्वर का पूर्ण वचन उनके पास कभी नहीं आया, क्योंकि वे भविष्यद्वक्ता नहीं थे, वे सुधारक थे। परंतु अंत के दिनों में इसे भविष्यद्वक्ता ही होना है कि परमेश्वर के भेदों को ले इसे वापस लाए, क्योंकि भेद केवल भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किए गए थे। इसलिए इस व्यक्ति को ही आना था। देखा मेरा क्या अर्थ है? अब वो सुधारक नहीं हो सकता, उसे भविष्यद्वक्ता ही होना चाहिए, क्योंकि ये कोई होना चाहिए जो वरदान पाए हुए हो और वहाँ हो जो वचन को पकड़ता है। अब उन सुधारकों को मालूम था कि कुछ गड़बड़ थी। लूथर ये जानता था कि वो रोटी मसीह की देह नहीं थी और इसलिए उसने प्रचार किया, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और ये उसका संदेश था। और जब जॉन वेस्ली साथ साथ आया, उसने देखा कि वहाँ पवित्रीकरण था, इसलिए उसने पवित्रीकरण प्रचार किया। ये उसका संदेश था, समझे? पेंतिकोस्तल पवित्र आत्मा का संदेश लेकर आए और आदि आदि। परंतु इस युग के अंत के दिनों में संदेशवाहक कोई सुधार आरंभ नहीं करेगा, परंतु सारे भेदों को लेकर जो उन सुधारकों ने छोड़ दिए थे और उन्हें एकत्र करके उन लोगों के लिए हल कर दिए। मैं इसे फिर से पढ़ दूं, ये सुनने में मुझे अच्छा लगता है, मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते हुए देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंबे के समान थे। अब हमने वही चीज देखी जो कि मसीह था, और हम जानते हैं मसीह सदा कलीसिया का संदेश वाहक है। ठीक है, वो आग का खंबा कहलाता है, वाचा का दूत,
और आदि आदि। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी और यहाँ पर मोहर तोड़ी गई। अब हम उन्हें तोड़ रहे हैं, परंतु ये चीज खुली है। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए, ओह पूरा। जब गर्जन के 7 शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, परमेश्वर, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। समझे? जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीविता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को जो कुछ उस पर है, और समुद्र को जो कुछ उसमें है सिरजा, उसकी शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। ध्यान दें, अब इसे ना भूलें जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरई फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में ये अंतिम दूत है, पृथ्वी का दूत। ये स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे आता है, परंतु वो यहाँ 7वें दूत की आवाज के विषय में बोल रहा है, जो कि एक स्वर्गदूत का अर्थ है संदेशवाहक। कोई भी ये जानता है, कलीसिया युग के लिए संदेशवाहक। 7वें दूत के तुरई फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, 7 मोहरें, सारे भेद, उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया, पूरा होगा। समस्त भेद खोल दिया। ये इस दूत की सेवकाई है। समझे? सादगी में लोग इसके ऊपर गिर पड़ते हैं, परंतु फिर भी ये सिद्धता में प्रमाणित होगा। ये बिल्कुल सही जाना जाएगा। समझे? हर कोई जो देखना चाहता है इसे देख सकता है। समझे? ये ठीक बात है। परंतु वे यीशु ने कहा, जैसे कि उसने कहा जब वो आता है, कहा तुम्हारे आंखें हैं और देख नहीं सकते। यशायाह ने कहा तुमने किया। समझे? तुम्हारे कान हैं और तुम सुन नहीं सकते। अब इसलिए हम पाते हैं। इसने मुझे डरा दिया। मैंने उस घड़ी की ओर देखा और मैंने सोचा कि ये 10 बजे थे, परंतु ये मैं ये तो 9 भी नहीं अब तक। ठीक है ओ प्रभु, आइए इसे अब लेते हैं। ध्यान दें, मैं इसे प्रेम करता हूँ। दूसरे सुधारक, परंतु परमेश्वर महान लोग होने के नाते उस दिन की आवश्यकता को देखा और सुधार लेकर आए। परंतु प्रकाशित वाक्य 10 कहा कि उसका संदेश प्रकट होना था, ना कि सुधार। भेदों को प्रकट करता है, भेदों को प्रकट करता है। ये वचन मनुष्य में, इब्रानी 4 ने कहा कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी तेज है, हड्डी के आर पार भी छेदता और हृदय के भेदों को प्रकट करता है। समझे? ये पुरुष सुधारक नहीं है, ये प्रकट करने वाला है। किसका? परमेश्वर के भेद, जहाँ कलीसियाएं बंधी हुई हैं और आदि आदि। उसे परमेश्वर के वचन के साथ आना है और चीजों को प्रकट करना है, क्योंकि उसको बालकों के विश्वास को लौटाना है वापस पूर्वजों पर, मूल बाइबल के विश्वास पर 7वें दूत के द्वारा वापस लाना। अब मुझे ये कितना पसंद है। मोहरों के सारे भेद और सुधारक इसे कभी भी पूरी रीति से नहीं समझे। अब मलाकी 4 को देखें, बस 1 मिनट भाई, आप इस पर निशान लगा लें। वो एक भविष्यद्वक्ता है और पूर्वजों का मूल विश्वास वापस लाना। अब हम उस व्यक्ति की दृश्य पर प्रकट होने की राह देख रहे हैं। वो इतना नम्र होगा कि 10 लाख के 10 लाख गुना लोग, वहाँ एक छोटा सा झुंड होगा जो ये समझेगा। जब आपको याद है उस दिन यूहन्ना को आकर भविष्यवाणी करनी थी, एक दूत मसीह के आगे आता है, जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। मलाकी ने उसे देखा। मलाकी का 3रा अध्याय देखें। एलिया का आगमन है, जिसे कि मसीह के आगमन के आगे आगे आना था। आप कहते हैं ओ नहीं भाई ब्रैनम, ये 4था अध्याय है, मुझे क्षमा करें। यीशु ने कहा ये 3रा अध्याय है। अब लें, अब आप संत मती का 11वां अध्याय लें, 6वां पद। वो ये कहेगा, 11वां अध्याय मैं विश्वास करता हूँ ये 6वां पद है, 4था 5वां या 6ठा यही कहीं। उसने कहा यदि तुम इसे ग्रहण कर सकते हो। जब वो यूहन्ना के विषय में बातें कर रहा है, यही वो है जिसके विषय में बोला गया, मैं अपने दूत को अपने आगे आगे भेजूंगा। अब मलाकी 3 पढ़ें। कुछ इसे मलाकी 4 पर लागू करना चाहते हैं। नहीं श्रीमान, ये वो नहीं है। ध्यान दें, मलाकी 4, जैसे वो दूत आगे आगे जाता है, संसार पूरी रीति से जल गया और धर्मी सहस्र शताब्दी में आते हैं।
उनकी राख पर। इसलिए अब देखिए, यदि आप उसे पीछे रखेंगे तो बाइबल कुछ बताती है जो कि ऐसा नहीं था। हमारे पास 2000 वर्ष थे और संसार अब तक नहीं जला और धर्मी इसमें रह रहे हैं, इसलिए ये भविष्य में ही होना है। ओ प्रभु, यदि आप यहाँ प्रकाशित वाक्य में लेते हैं और देखते हैं कि दूत को इस युग के अंत में क्या करना चाहिए, तब आप देखेंगे कि ये क्या है। उसे एक भविष्यद्वक्ता होना चाहिए। उसे ये छोर समझने हैं जिन्हें वे सुधारक नहीं देख पाए, और इसे वहां रखा। कैसे मत्ती 28:19 की और प्रेरितों के काम 2:38 से तुलना की जा सकती है बिना परमेश्वर के प्रकाशन के? कैसे ये लोग कह सकते हैं कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए और इस प्रकार की बातें, और बिना परमेश्वर के प्रकाशन के केवल एक ही मार्ग है जो कभी वे जान सके, जाने की चाहे ये सही है या गलत है, समझे। परंतु वे धर्म विद्यालयों से होकर आए हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे पास समय है कि इसमें जाएं। मैं जल्दी जल्दी करना चाहता हूं क्योंकि मैं आपको सप्ताह भर से अधिक नहीं रोकना चाहता। अब जानते हैं कि मेरा क्या अर्थ है। ये इन मोहरों का खुलना। मेरे पास एक दिन है और उस दिन मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं यदि कर सका। अब मलाकी 4 को देखें। वो एक भविष्यद्वक्ता है और पूर्वजों का मूल विश्वास वापस लाता है। अंत के समय में जब पीड़ा का समय आता है, अब यहाँ एक छोटी चीज है, हम उसे उल्टा करने जा रहे हैं। 1 मिनट, वे 3.5 वर्ष कहाँ है? या डैनियल के 70 सप्ताह, डैनियल के 70 सप्ताह का अंतिम आधा जो कि 3.5 वर्ष हैं। अब हम में से कितनों को याद है उस कलीसियाई कालों से, समझे, वहाँ 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। देखिए ये कितना सिद्ध था। कहा मसीह आएगा और वो काटा जाएगा सप्ताह के बीच में बलिदान के लिए, और बलिदान कर्तव्य रोक दिया जाएगा। तो वहाँ 3.5 वर्ष और बाकी होंगे यहूदी के लिए, मसीह की शिक्षा के लिए। परमेश्वर यहूदियों और अन्य जाति के साथ एक समय में व्यवहार नहीं करता। वो इजराइल के साथ एक राष्ट्र के समान व्यवहार करता है और अन्य जाति के साथ व्यक्तिगत। उसने अन्य जाति को अपनी दुल्हन के लिए कभी नहीं लिया। उसने अन्य जातियों में से लोगों को लिया, समझे। अब वो इजराइल के साथ एक राष्ट्र के समान व्यवहार करता है और अब वो वहाँ बैठी है ठीक इस समय एक राष्ट्र के समान। आज मुझे पॉल का पत्र मिला, पॉल बॉयड का, और वो मुझे बता रहा था, बोला भाई ब्रैनम ये बात कितनी सच है कि इन यहूदियों की अब भी अन्य जाति के लिए अजीब भावना है। कोई मतलब नहीं कि क्या हुआ, निश्चय ही उनकी होगी, उनकी होनी चाहिए। जब मार्टिन लूथर ने घोषणा की सारे यहूदियों को भगा देना चाहिए और उनकी इमारतें जला दी क्योंकि वे मसीह विरोधी थे, समझे। मार्टिन लूथर ने स्वयं ये वक्तव्य लिखित में दिया। अब हिटलर ने वही पूरा किया जो मार्टिन लूथर ने कहा। मार्टिन लूथर ने ये क्यों कहा? क्योंकि वो एक सुधारक था, न कि एक भविष्यद्वक्ता। वो परमेश्वर, मेरे भविष्यद्वक्ता ने इजराइल को आशीषित किया। उसने कहा जो कोई तुझे आशीष दे आशीषित होगा और जो तुझे श्राप दे श्रापित होगा। कैसे एक भविष्यद्वक्ता खड़ा होकर जो दूसरे भविष्यद्वक्ता ने कहा उसका इनकार कर सकता है? वो ये नहीं कर सकता। इसे तो सामंजस्य में होना चाहिए, देखा। परंतु यही कारण है कि वे वर्ग, देखिए जर्मनी को मसीही राष्ट्र होना चाहिए और वे जिस प्रकार उन्होंने इजराइल से व्यवहार किया, उन्होंने अब भी कंधे पर छड़ी रखी हुई है और आप उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। परंतु याद रखें, यहूदी यहाँ बैठे हैं, चिंता न करें, वो दिन आ रहा है। परमेश्वर उन्हें कभी नहीं भूल सकता। वे हमारे कारण अंधे किए गए हैं। आप जानते हैं उसने भविष्यद्वक्ता से कहा, वो भविष्यद्वक्ता चिल्ला उठा, बोला क्या तू इजराइल को भूल जाएगा? उसने कहा नापने की छड़ी ले और आकाश कितना ऊंचा है, सागर कितना गहरा है। कहा मैं इजराइल को कभी नहीं भूल सकता। ये उसके लोग हैं, उसके दास, और अन्य जाति उसकी दुल्हन के लिए थोड़े से लिए गए। ये बिल्कुल ठीक है, यही दुल्हन है। अब यही सिद्ध 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, जैसा कि डैनियल ने कहा कि मसीह आएगा और सप्ताह के बीच में काटा जाएगा, और यीशु ने 3.5 वर्ष भविष्यवाणी की। अब इस 3.5 साल के बीच, डैनियल के इसके बीच में वो काटा गया। परंतु अब अंतिम भाग पीड़ाओं का काल है जहाँ अन्य जाति कलीसिया है। ओह ये तो महान है। अब नहीं, दुल्हन दूल्हे के साथ अंदर जाती है, तब 63 शताब्दी के बाद दुष्टों की राह पर चलती है। मैं आपको यहाँ कुछ दिखाऊं थोड़ी देर के लिए, हम इसे अपने दिमाग में रख लें। आपको जरा दिखाऊं कि क्या कहा गया, बाइबल क्या कहती है, और हम मना नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का वचन होने के नाते यदि हम करते हैं तो हम नास्तिक हैं। देखिए हमें इसका विश्वास करना है। आप कहते हैं मैं ये नहीं समझता, ना ही मैं,
परंतु मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वो इसे प्रकट करे। देखिए, क्योंकि देखो, वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी जैसे अमेरिकन और आदि आदि और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, जलने जा रहा है। और इस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो फिर तुम उसमें अनंत नरक कैसे पा सकते हो? देखिए, ये अंतिम दिन है जबकि ये चीज प्रकट की जाने वाली है। बाइबल में कोई जगह नहीं है कि कहे नरक अनंत है। इस प्रकार से अनंत नरक पाने के लिए आपके पास अनंत जीवन होना चाहिए कि उसमें बने रहें। अनंत जीवन का एक ही प्रकार है और वो ये जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हर चीज जिसका आरंभ है उसका अंत है। नरक शैतान और उसके दूतों के लिए रचा गया है और खर्च हो जाएगा, इसके साथ समाप्त हो जाएगा, समझे? परंतु जब ये घटित होता है, इसमें जड़ या डाली नहीं बचती। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों की राख को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पीड़ाओं के बाद दुष्ट कहाँ जाने वाले हैं? राख में। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इजराइल के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। आमीन। यहाँ पुराना नियम इस प्रकार बंद होता है और यहाँ नया नियम इसी चीज के साथ बंद होता है। आप इसे कैसे दूर हटा सकते हो? नहीं सकते। देखिए, मैं तुम्हारे पास एलिया को भेजूंगा। उस दिन के आने से पहले वो पूर्वजों के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पूर्वजों की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। आप यही हैं। ये प्रभु का वचन है, उसने इसकी प्रतिज्ञा की है। इसे आना चाहिए। और अब यदि आप ध्यान देंगे ये कैसे घटित होता है, ये सुंदर है। परमेश्वर ये कैसे करता है? दुल्हन चली जाती है और दूल्हे के संग और फिर इसके बाद दुष्ट ना बुझने वाली आग से जल जाते हैं और संसार शुद्धिकरण के बाद अपने आप को उत्पन्न करती है। हर चीज को ये करना है, शुद्धिकरण की अवस्था में से पार होना है। इस अंत के महान समय में ज्वालामुखी फूट पड़ेंगे और संसार फट जाएगा और उगलेगा और बढ़ता है। और ये सारे पाप के गंदे स्थान और ये सब जो पृथ्वी पर है, कुछ नहीं में पिघल जाएंगे। ये भयानक ताप से जल जाएगा कि ये इस प्रकार होगा जैसे निरंजक उस रंग को, स्याही के रंग को वापस मूल सृष्टि में भेज देता है। इसी प्रकार परमेश्वर की ओर से आग इतनी गर्म होगी जो कि हर गंदगी को वापस उसकी पुरानी अवस्था में बदल देगा। जब शैतान और सारे पाप जल गए और हर चीज, और फिर ये सुंदर हो जाएगा जैसा ये अदन वाटिका में था। ठीक है। ओ, ये महान घड़ी हमारे सामने ही है। पीड़ाओं के समय काल में वहाँ जो मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, एक छोटी चीज मैंने यहाँ छोड़ दी। इस पीड़ा के समय में दुल्हन के बुलाए जाने के बाद और कलीसिया पीड़ा के समय काल से निकलते हुए 1,44,000 प्रकाशित वाक्य 11 के 2 गवाहों के द्वारा बुलाए गए। अब देखिए, वे 1,260 दिनों तक टाट उड़े हुए भविष्यवाणी करेंगे। अब हम जानते हैं कि ये रोमन कैलेंडर, इसमें 28 दिन और कभी 30-31 होते हैं, परंतु वास्तविक कैलेंडर इसके हर महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, 1,260 दिनों को लें और इसे 30 में डाल दें और देखिए आपको क्या मिला। बिल्कुल ठीक 3.5 वर्ष। यही समय है जो ठहराया गया है कि इजराइल को मसीह के संदेश प्रचारने के लिए, जैसा ये पहले था। जब वो वापस आता है और अपने आप को प्रतीक में प्रकट करता है, जब वो आता है, जब यूसुफ को दूसरे देश में ले जाया गया और भाइयों के द्वारा छोड़ दिया गया, क्योंकि वो एक आत्मिक पुरुष था। वो दर्शन देख सकता और सपनों का अर्थ बता सकता था। और जब उसने किया, उसे देश में ले जाया गया और लगभग चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया गया। वो मसीह का ठीक चित्रांकन है, क्योंकि मसीह का आत्मा उसमें था। ध्यान दें तब क्या हुआ, और ध्यान दें कि जब उसने ये किया वो जेल में डाल दिया गया और एक मनुष्य बच गया था और दूसरा नष्ट किया गया। बिल्कुल ठीक, यीशु जब वो जेल में था क्रूस पर, एक चोर बच गया था और दूसरा वाला नष्ट हो गया था। बिल्कुल ठीक। कब्र में डाल दिया गया, मरा हुआ मानकर और उसे उठाया
और फिरौन के दाहिने हाथ पर उठाया गया। कोई भी बिना यूसुफ के पहले मिले फिरौन से नहीं मिल सकता था। यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठता है और कोई मनुष्य पिता के पास नहीं आ सकता सिवाय पुत्र के द्वारा। ठीक है, अब ध्यान दें, हर बार यूसुफ उठता, जब यूसुफ सिंहासन के दाहिने हाथ से उठता, ध्यान दें, महिमा हो, वो यूसुफ फिरौन के दाहिने हाथ पर बैठा है। और जब यूसुफ उठता है कि सिंहासन छोड़े, तुरई बजती, हर कोई अपने घुटने झुकाए, यूसुफ आ रहा है। जब मेमना सिंहासन छोड़ता है वहां से अपने दिनों के बिछवाई के कार्यों से, जब वो वहां से सिंहासन छोड़ता और छुटकारे की पुस्तक को लेता है और आगे आता है, हर घुटना झुकेगा, वो वहां है। ध्यान दें, जब यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, उसे अन्य जाति की पत्नी मिली, पोतीफर ने दी, या फिरौन ने उसे अन्य जाति की पत्नी दी और अन्य जाति बालक उत्पन्न किए, आधे अन्य जाति और यहूदी। उन्होंने एक महान प्रतीक दिया। जब याकूब इन्हें आशीष दे रहा था, एप्रेम एक ओर और मनश्शे दूसरी ओर, उसने अपने हाथ बदल दिए और छोटे बालक को आशीष दी। और 2 बालक 12 गोत्र में मिलाए गए उस समय, जबकि 10 थे। और उसने स्वयं याकूब में आशीष दी। और यूसुफ उसका भविष्यद्वक्ता पुत्र वहां खड़ा था, बोला, पिता तूने गलत किया, कहा तूने अपना दाहिना हाथ आशीष का छोटे बालक पर रख दिया, जबकि ये बड़े वाले पर जाना था। और उसने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरे हाथ क्रॉस हो गए, परंतु इन्हें परमेश्वर ने क्रॉस किया। क्यों? दुल्हन बनने का अधिकार इजराइल का था, अस्वीकार किया और अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बेच दिया और बड़े बेटे से चला गया इजराइल से उस नए अन्य जाति को, और आशीषें वहां क्रूस पर से अन्य जाति को चली गई। परंतु इसके बाद ध्यान दें, इससे होते हुए जब सब उसने अपनी दुल्हन ले ली, परंतु जब लड़के अपना भोजन खरीदने आए, ओ ये ऐसा सुंदर चित्र है, मैं मोहर से हट गया, परंतु मुझे ये कहना है, देखिए, क्योंकि आपको अच्छा चित्र मिलेगा, मैं विश्वास करता हूँ। अब जब वे भोजन वस्तु खरीदने को आए, आप जानते हैं यूसुफ ने उनको तुरंत पहचान लिया। और यूसुफ संपन्नता का पुत्र था, कोई मतलब नहीं, जहाँ वो गया ये सदा संपन्न हुआ। आप प्रतीक्षा करें जब तक कि वो पृथ्वी पर फिर आए, प्रतीक्षा करें जब तक हमारा यूसुफ आए। समझे? रेगिस्तान गुलाब के समान खिलेगा और धार्मिकता का सूर्य चंगाई के पंखों के साथ उदय होगा। ओ प्रभु, ये सारे नागफनी जो एरिजोना के आसपास हैं, सुंदर वृक्षों में खिल जाएंगे और ये सुंदर होगा। ध्यान दें, यहाँ वो आता है और ये उनके साथ थोड़ी सी चालाकी खेलता है और वो भेजता है और कहता है, क्या मेरा पिता अब भी जीवित है? समझे? वो जानना चाहता था कि उस लड़के का पिता जीवित था। कहा हाँ, वो जानता था कि वो उसका भाई था। परंतु क्या आपने ध्यान दिया, जब वो अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट करने को तैयार हुआ और उसने छोटे बिन्यामीन को पाया जो कि उसके चले जाने के बाद जन्मा था, और ये उन यहूदियों को दर्शाता है, ये 1,44,000 जो कि वहाँ अब उसके चले जाने के बाद जमा हो रहे हैं। और जब वो लौटा, उसने कहा, उसने बिन्यामीन की ओर देखा, उसका हृदय टूटने को हो गया। और याद रहे, वे नहीं जानते थे कि वो इब्रानी बोल सकता था। उसने एक दुभाषिया लिया, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो एक मिस्री है। समझे? और तब जब ये मालूम पड़ा, वो अपने आप को प्रकट करना चाहता था, वो छोटे बिन्यामीन की ओर देखता रहा। और स्मरण रखें, उसने अपनी पत्नी को भेज दिया। वो महल में थी जब उसने अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट किया। और अन्य जाति दुल्हन पत्नी यीशु को अपने लोगों के द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद उसने अन्य जाति की दुल्हन ले ली, और वो इसे यहाँ से महल में ले जाएगा, उसके अपने पिता के घर महिमा में विवाह के भोज के लिए, और वापस चुपचाप से नीचे आएगा और अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट करेगा। 1,44,000 उस समय वहाँ वो खड़ा है। और स्मरण रखे, प्रतीक को सिद्धता में देखें। और जब वो वापस आता है जहाँ ये था, उसने उन्हें देखा और उसने कहा देखने लगा, और वे बातें करने लगे। उन्होंने कहा, अब रूबेन, तुम जानते हो कि हम लोग यहाँ अंदर इसके लिए हैं। देखिए, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने क्या किया है, हमने इस लड़के को इसमें फंसा दिया है। अब हमें अपने भाई को बेचना नहीं चाहिए था। वहाँ वो उनका भाई खड़ा हुआ है, वो सामर्थी राजकुमार, और उन्हें ये नहीं मालूम। यही कारण है कि इजराइल आज उसे नहीं समझ सकता है। अभी वो घड़ी नहीं है कि ये जाने। और तब वो
उन्होंने सोचा कि वो इब्रानी नहीं समझ सकता, परंतु वो तो सीधे सीधे सुन रहा था। उन्होंने कहा, अब हम इसके लिए ही अंदर हैं। और यूसुफ जब उसने उनको देखा तो वो और अधिक रुक नहीं सका। अब स्मरण रखें, उसकी पत्नी और बालक उस समय महल में थे। संत चले गए उसकी उपस्थिति से और उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। और उसने दौड़कर छोटे बिन्यामीन को अपने गले लगा लिया और रोने लगा, समझे। और उसने अपने आप को प्रकट कर दिया। और तब उन्होंने कहा, अब हम जान गए, ये हम पर आ रहा है, क्योंकि हमने उसे बेचा था। हम ही थे जिन्होंने उसे बेचा, हम ही थे जिन्होंने उसे मारने का यत्न किया। अब हम जानते हैं कि वो हमें मार डालेगा। उसने कहा, नहीं, अपने आप पर क्रोध ना करो। तुमने ये केवल जीवन को बचाने के लिए किया, इसी कारण परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। और जब उसने अपने आप को प्रकट किया, बाइबल ने कहा, जैसा कि हम इसमें से होते हुए आ रहे हैं, जब वो अपने आप को इन 1,44,000 पर प्रकट करता है, तो आज का छोटा बिन्यामीन और यहूदियों के जो बचे हुए लोग वहां छूट गए। जब वो अपने आप को उन पर प्रकट करता है तो वे कहेंगे, ये घाव के निशान तुझे कहाँ से लगे? ये तेरे हाथों में क्या कर रहे हैं? वो कहेगा, ओ, ये मुझे मित्रों के घर में लगे, समझे। ओ, तब वे अनुभव करेंगे कि उन्होंने मसीहा को मार डाला। परंतु वो क्या कहेगा? वैसे ही जैसे यूसुफ ने किया। तुमने ये जीवन की सेवा के लिए किया, नहीं, जीवन बचाने को। अपने आप पर क्रोधित मत हो, क्योंकि ये अन्य जाति अंदर नहीं आ पाते। यदि यहूदियों ने ये नहीं किया होता, आंखें बंद करने की चाल, इसलिए उसने कलीसिया का जीवन बचा लिया उन बातों के द्वारा जो उन्होंने किया। इस प्रकार आप वही हैं। आज यही कारण है कि वो ये नहीं समझ सकते। ये समय नहीं है, ना ही हम इन बातों को समझ सकते थे जब तक कि ये समझने का समय नहीं आता। ओ प्रभु, प्रकाशित वाक्य के साथ गर्जने होने पाए वो दुल्हन को दिखा दे कि उस महान रूपांतरण के विश्वास के लिए कैसे तैयार हों। अब चलिए जल्दी जल्दी करें, क्योंकि अब हमारे पास 15-20 मिनट भी नहीं है। अब इस सफेद घोड़े का क्या अर्थ है, मैं ये पढ़ूं। मैं बहुत अलग चला गया, विषय से हटने के लिए मुझे क्षमा करें, परंतु मैं पद को फिर से पढ़ूंगा, 2 पदों को। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ देख। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है। अब हम दूसरे पद पे जा रहे हैं। एक सफेद घोड़ा और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया। ये तब उसके पास नहीं था और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। इसका कुल मिलाकर यही है, यही मोहर है। अब हम प्रतीकों को मालूम करें। हमने पाया कि गर्जन का क्या अर्थ है, ये सटीक हम ये जानते हैं। देखिए, गर्जन परमेश्वर की आवाज है जब मोहर खुली। अब सफेद घोड़े का अर्थ क्या है? अब यहाँ पर जहाँ प्रकाशन आता है, मैं इस पर ऐसे ही पक्का हूँ जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जानते हुए कि ये वचन है। मैंने इस पर हर पुस्तक पढ़ी जो मैं पा सकता था, और साथ ही मैं अंतिम बार जब मैं यत्न कर रहा था इसमें होकर जाऊं और सिखाऊं, लगभग 30 वर्षों पहले मैंने पुस्तक ली। किसी ने मुझे बताया था कि एडवेंटिस्ट लोगों को मसीह के दूसरे आगमन पर अधिक प्रकाश है बजाय और लोगों के जो उनको मालूम है। इसलिए मैंने पढ़ने के लिए उनकी कुछ एक पुस्तकें ढूंढी। डैनियल पर मैंने स्मिथ की पुस्तक ली, प्रकाशित वाक्य की, और उसने कहा ये सफेद घोड़ा जो निकल कर गया सफेद था और ये एक जयवंत का प्रतीक है। और इस जय में आप में से बहुत से एडवेंटिस्ट भाई यहाँ पुस्तक को जानते हैं, और आप में से बहुत से दूसरे भी इसके पढ़ने के द्वारा। और दूसरे मैंने 2 या 3 पढ़ी, मैं याद नहीं कर सकता, और 2 पुस्तकें जो मैंने पढ़ी थी, और दोनों व्यक्ति सहमत है कि ये सही था। वे अच्छे शिक्षक थे, सबसे अच्छे माने जाने वाले, अच्छी रोशनी के साथ। इसलिए मैंने सोचा, भाई यदि मैं नहीं जानता हूँ, मैं वही कहूंगा जो उन्होंने कहा, उसी प्रकार से सिखाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने इसके बहुत ही अच्छे विस्मक बोधक दिए जो इसका वास्तविक अर्थ है। और उन्होंने कहा, अब यहाँ सफेद घोड़ा है। एक सफेद घोड़ा एक शक्ति है, आवेश में लाने वाला। और कहा वो पुरुष जो उस पर बैठा है सफेद घोड़ा था, पवित्र आत्मा था, जो आरंभ के काल में निकला और परमेश्वर के राज्य के लिए उस युग को जीत लिया। उसके हाथ में धनुष है, जिसका अर्थ जैसे रोम के प्रेम का देवता, उसने प्रेम के तीर लोगों के हृदय पर चलाए, परमेश्वर का प्रेम, और उसने जीत लिया। ये सुनने में अच्छा लगता है, परंतु ये सत्य नहीं है। नहीं श्रीमान, जी हाँ, ये नहीं था। सफेद का अर्थ धार्मिकता। हम
हम ये अनुभव करते हैं, सफेद का अर्थ धर्मी शिक्षकों ने ये सिखाया, ये वो पवित्र आत्मा था, पहले युग को जीत रहा था। परंतु मेरा प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रकार नहीं है। मेरा प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा, मसीह और पवित्र आत्मा वही एक व्यक्ति है, केवल एक भिन्न रूप। इसलिए यहाँ मसीह है, वो मेमना, हम जानते हैं वो मेमना था। वो यहाँ खड़ा था अपने हाथ में एक पुस्तक के साथ, और वहाँ सफेद घुड़सवार जाता है। देखिए, इसलिए ये पवित्र आत्मा नहीं था। अब ये अंतिम दिनों के भेद में से एक है। कैसे वो मसीह तीन व्यक्तियों में एक में हो सकता है? ये तीन अलग अलग लोग नहीं हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीन परमेश्वरों होने के नाते, जैसे कि त्रिएकता वाले हमें बताने का यत्न करते हैं, ये तीन हैं। ये तीन प्रगटीकरण है एक ही व्यक्ति के, या आप इसे तीन कार्यस्थल कह सकते हैं। यदि आप सेवकों से बात कर रहे हैं तो आप कार्यस्थल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इसे यही सही सोचता हूँ। मैं टेप पर हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। निसंदेह मसीह नहीं कह सकता था, मैं अपने कार्यस्थल से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हारे पास दूसरा कार्यस्थान भेजेगा। हम ये जानते हैं, परंतु यदि आप इसे स्पष्ट करना चाहते हैं तो ये तीन गुण एक ही परमेश्वर के हैं। समझे? ये तीन परमेश्वर नहीं, तीन गुण उस एक परमेश्वर के, समझे? और इसलिए मसीह कैसे वहाँ बाहर हो सकता है? सफेद घोड़ा जय प्राप्त कर रहा है और यहाँ पुस्तक अपने हाथ में लिए खड़ा है। यद्यपि ये नहीं है, ये मसीह नहीं है। अब ध्यान दें, पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य में और मसीह, ये पवित्र आत्मा मसीह है दूसरे रूप में। ठीक है, ध्यान दें, ये मेमना है जिसने पुस्तकें खोली और मेमना मसीह है। और फिर मसीह और नहीं दिखाई दिया उस समय से, परंतु वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दिखाई दिया। 19वां अध्याय सफेद घोड़े पर आ रहा है। यदि आप इसे पढ़ना चाहेंगे तो हम प्रकाशित वाक्य 19:11 निकालें और बस इसे जल्दी से पढ़ें, जबकि हमारे पास पर्याप्त समय है। मैं आशा करता हूँ, इसलिए ये हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा बना देगा। 19:11 11वें पद से आरंभ करके और नीचे की ओर पढ़ें 16वें पद तक। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में, जो विश्वासी योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सर पर बहुत से राज मुकुट हैं। मुकुट को देखें, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। मेरी इच्छा है कि मैं इस पर 1 मिनट के लिए रुक सकूं। ओ प्रभु, मुझे एक अच्छा विचार मिला है, परंतु संभव हो सकता है यदि आप देखिए, इसे कोई नहीं जानता। क्या कभी आपको मालूम है कि यहोवा का नाम सही नहीं है? कोई जानता है? डॉक्टर वाइल, आप जानते हैं कि ये सत्य है। अनुवादक कभी इसका अनुवाद नहीं कर सके। इसका अक्षर विन्यास JUHV, मेरा मतलब ये यहोवा नहीं है। वे इसे नहीं छू सके, वे नहीं जानते कि ये क्या है। इसे यहोवा कहा, परंतु ये उसका नाम नहीं है। देखिए, हर बार जय हुई या कुछ होता रहा, एक नाम बदला गया। अब्राहम के दिनों को देखिए, पहले वो अब्राम था और उस बालक को कभी न पा सका जब तक कि उसका नाम बदल नहीं गया अब्राहम में। और सारा SARRA, कुछ नहीं हो सका परंतु एक मरा हुआ गर्भ, जब तक कि उसका नाम SARAH में नहीं बदल गया। याकूब का अर्थ चालाक, धोखेबाज। उसने यही किया, उसने अपने ऊपर भेड़ की खाल लगाई और अपने पिता भविष्यद्वक्ता को धोखा दे दिया कि जन्म अधिकार को ले ले। उसने पानी में पहाड़ी पीपल की छड़ी डाली, उन्हें चित्तीदार किया। पशुओं को जब उनको गर्भ हुआ डरा दिया, उससे उनके बच्चों के साथ, ताकि चित्तीदार पशु और भेड़ बनाए। कुछ नहीं, बस एक धोखेबाज। परंतु एक रात्रि उसने कुछ वास्तविक पकड़ लिया और वो जान गया कि ये वास्तविक था, और वो उसके साथ रुका रहा जब तक कि जीत नहीं गया, पकड़े रहा, और उसका नाम बदल गया था और इजराइल कहलाया, जिसका अर्थ एक राजकुमार सामर्थ के साथ परमेश्वर के सामने। क्या ये सही है? हर जीतने वाला। शमाउन मछुआरा था, परंतु जब उसके विश्वास ने पकड़ लिया और जान गया कि वो यीशु था, जब उसने उसे बताया कि वो मसीहा था और उसे बताया कि उसका क्या नाम था और उसके पिता का क्या नाम था, वो जीत गया था और शमाउन से पतरस में बदल दिया। शाऊल अच्छा नाम। एक समय शाऊल इजराइल में राजा था, परंतु वो एक शाऊल प्रेरित के लिए सही नहीं बैठा। राजा के लिए सही हो सकता था, परंतु प्रेरित के लिए नहीं। इसलिए यीशु ने उसका नाम बदल दिया। किससे?
शाऊल से पौलुस, गर्जन के पुत्रों को देखिए और नीचे जाएं। और यीशु पृथ्वी पर, उसका नाम छुड़ाने वाला। यीशु जब वो पृथ्वी पर था वो छुड़ाने वाला था।